नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 16 दिसंबर 2020। स्वागत है आपका करंट अफेयर न्यूज डिस्कशन में। इस डिस्कशन की जो पीडीएफ है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य भर में 630 अम्मा मिनी क्लिनिक का उद्घाटन किया है? तो अभी हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने तमिलनाडु में 630 अम्मा मिनी क्लिनिक का उद्घाटन किया है। तमिलनाडु की सरकार पूरे तमिलनाडु के अंदर 2000 अम्मा मिनी क्लिनिक सेटअप करने की योजना बना रही है, लेकिन अभी किया है 630 का उद्घाटन। और एक अम्मा मिनी क्लिनिक के अंदर एक डॉक्टर, एक नर्स और एक असिस्टेंट होंगे। याद रखेगा, एक डॉक्टर, एक नर्स और एक असिस्टेंट उपलब्ध होंगे हर एक मिनी क्लिनिक के अंदर। ये तो बात करी हमने मिनी क्लिनिक के बारे में। और पूरे कितने बनाए जाएंगे? टोटल बनाए जाएंगे 2000, लेकिन अभी सेटअप कितने किए हैं? सेटअप किए हैं 630। और देखो, ये मॉर्निंग में 4 घंटे काम करेंगे और इवनिंग में 4 घंटे काम करेगा। अब इसमें बात हुई है तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। मुख्यमंत्री कौन है? इदप्पड़ी के पलानीस्वामी। बनवारी लाल पुरोहित राज्यपाल हैं तमिलनाडु के। 38 जिले हैं, लोकसभा की 39 सीटें, राज्यसभा की 18, विधानसभा की 234 सीटें। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, 3 राज्यों के साथ सीमा लगती है तमिलनाडु की। ये मैप में देखिए आप, ये यहाँ पर है तमिलनाडु, ऊपर ये आंध्र प्रदेश, इधर कर्नाटका और नीचे केरला। इन 3 राज्यों के साथ सीमा लगती है। चेन्नई में हाईकोर्ट है। मुख्य न्यायाधीश कौन है? अमरेश्वर प्रताप शाही, ये मुख्य न्यायाधीश हैं। किस राज्य ने न्यूयॉर्क में कॉर्नेल विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र की सरकार ने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के साथ एक एमओयू साइन किया है। अब ये जो एमओयू साइन किया गया है, ये किस लिए किया गया है? देखो, जो न्यू एंटरप्रेन्योर हैं और इनोवेटिव स्टार्टअप हैं, न्यू एंटरप्रेन्योर और इनोवेटिव स्टार्टअप के लिए जो जरूरती इंफ्रास्ट्रक्चर और कंक्लूसिव एनवायरनमेंट चाहिए होता है, उसके लिए वर्ल्ड क्लास इंक्यूबेशन सेंटर को सेटअप किया जाएगा महाराष्ट्र में। तो अब बात हुई है इसमें महाराष्ट्र की, तो कैपिटल क्या है महाराष्ट्र की? मुंबई। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं, भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल हैं। 36 जिले हैं, लोकसभा की 48 सीटें, राज्यसभा की 19, विधानसभा की 288, विधान परिषद की 78 सीटें। बाउंड्री की बात करें, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका, गोवा, 6 राज्यों के साथ सीमा लगती है। अब आप मैप में देखिए, ये महाराष्ट्र है, इधर ये गुजरात, फिर आता है ऊपर मध्य प्रदेश, इधर छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका और गोवा। इन 6 राज्यों के साथ सीमा लगती है। बॉम्बे में हाईकोर्ट है। दीपांकर दत्ता मुख्य न्यायाधीश हैं। महाराष्ट्र, गोवा और डीएनएच डीडी, ये क्या है? दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, इन तीनों की जुरिस्डिक्शन बॉम्बे हाईकोर्ट के अंतर्गत आती है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता। हर वर्ष 14 दिसंबर को कौन सा देश शहीद बौद्धिक दिवस मनाता है? तो देखो, हर साल 14 दिसंबर को बांग्लादेश शहीद बौद्धिक दिवस मनाता है। अब ये दिवस किस लिए मनाया जाता है? 1971 में बांग्लादेश अलग से देश बना, पाकिस्तान से अलग होकर। तो 1971 में जो पाकिस्तान की फोर्स है ना, पाकिस्तान की फोर्सेज ने बांग्लादेश के अंदर काफ़ी सारे हिस्सों में, मतलब बांग्लादेश के जैसे आज की जो कैपिटल ढाका, वहाँ पर और काफ़ी अलग अलग हिस्सों में टीचर, डॉक्टर और जर्नलिस्ट और काफ़ी सारे लोगों की हत्या कर दी थी। तो इसी के लिए इस दिन को मनाया जाता है शहीद बौद्धिक दिवस। कहाँ पर? बांग्लादेश में। अब बात हुई है बांग्लादेश की। देखो, इसकी अगर कैपिटल की बात करें, कैपिटल है ढाका। करेंसी की क्या बात करें तो बांग्लादेशी टका यहाँ की करेंसी है। राष्ट्रपति की बात करें तो अब्दुल हामिद यहाँ के राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री की बात करें तो कौन है? शेख हसीना। अब मैप देखिए आप, यह है बांग्लादेश। देखो, पश्चिम बंगाल ऊपर आता है, फिर आपका यहाँ पे आसाम, इधर मेघालय, त्रिपुरा, इनकी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। फिर से बोलता हूँ, पश्चिम बंगाल, फिर आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। देखो, कभी कभी नंबर भी पूछ ले जाते हैं, तो याद रखेगा। अच्छा, ये बताइए, ये तो है पाकिस्तान वाला एरिया, मतलब बॉर्डर एरिया, और इधर ये बांग्लादेश का बॉर्डर एरिया है। भारत की कौन सी फोर्स यहाँ पर तैनात रहती है, मतलब निगरानी करती है? तो ये है बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये यहाँ पर तैनात होती है। और बीएसएफ ने ये अभी हाल ही में अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया। कब? 1 दिसंबर को। इसकी स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लोसर त्योहार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो देखो, ये त्योहार लद्दाख में मनाया जाता है और इस त्योहार को स्टार्ट किया गया था 15वीं सेंचुरी में। इसे एज ए न्यू ईयर के रूप में मनाया जाता है।
अब बात हुई है लद्दाख की, तो लद्दाख की कैपिटल क्या है? लेह। यहाँ के एलजी कौन है? यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर राधा कृष्णा माथुर, शॉर्ट फॉर्म है आर के माथुर। ये यूटी कब बना? 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों एक साथ यूटी बनाए गए। इसमें 2 जिले हैं, लेह और कारगिल। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश इसके साथ इसकी सीमा लगती है। और अभी हाल ही में मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे। देखो, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जो कॉमन हाई कोर्ट है श्रीनगर में बेस्ड है, यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है? राजेश बिंदल। इनको भी हाल ही में बनाया गया था। इनसे पहले कौन थी? गीता मित्तल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती? तो अभी हाल ही में मैक्स वर्स्टैपन, इन्होंने ये अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020 फॉर्मूला 1 जीत ली है। देखो, ये इस साल की 17वीं रेस थी। एक साल में 17 होती हैं और ये लास्ट हो चुकी है, जिसे जीता है मैक्स वर्स्टैपन ने। अब ये तो 17वीं थी, बाकी जो फॉर्मूला 1 रेस है ना, ये रही आपके सामने। देखो, ये पूरी लिस्ट बना दी गई है। और ये जो मैक्स वर्स्टैपन है ना, ये नीदरलैंड से हैं। देखो, जो हाईलाइटेड हैं, इन्होंने ये रेस जीती हैं। बाकी जो बची हुई रेस है ना, उन सभी को जीता है लुइस हैमिल्टन ने, जैसे स्टायरिंग ग्रैंड प्रिक्स, हंगरियन ग्रैंड प्रिक्स, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स। ये पूरी लिस्ट दी गई है, इसको आप अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 81वां नुपी लेन दिवस कहाँ मनाया जाता है? तो देखो, ये मनाया जाता है कहाँ पर? मणिपुर में। कब? 12 दिसंबर को। अब ये क्यों मनाया जाता है? देखो, मणिपुर की जो बहादुर महिला है ना, उन्होंने 1904 में और 1939 में जो ब्रिटिश के खिलाफ युद्ध लड़ा था, उसको नाम दिया गया था नुपी लैन। तो अब उसी की याद में 12 दिसंबर को हर साल ये दिवस मनाया जाता है, नुपी लैन दिवस। और इस बार इसका 81वां एडिशन था। अब बात हुई है इसमें मणिपुर की, तो मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फॉल। मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह। गवर्नर कौन है? नजमा हेपतुल्ला। 16 जिले हैं, लोकसभा की 2 सीटें, राज्यसभा की 1, विधानसभा की 60 सीटें हैं। बाउंड्री की बात करें, नागालैंड, मणिपुर और आसाम 3 राज्यों के साथ सीमा लगती है। ये मैप में देखिए आप, ये यहाँ पर है मणिपुर, ऊपर नागालैंड है, इधर मिजोरम है और ये बीच में है आसाम। 3 राज्यों के साथ सीमा लगती है। इम्फॉल में इसकी हाई कोर्ट है रामालिंगम सुधाकर। फिर से बोलता हूँ, रामालिंगम सुधाकर मुख्य न्यायाधीश हैं इम्फॉल हाई कोर्ट के। यशवर्धन ने अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप IOSC के कौन से संस्करण में 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता जीती? तो अभी हाल ही में इसका 6ठा संस्करण आयोजित हुआ। कब ये आयोजित हुआ? देखो, डेट याद रखेगा, 13 दिसंबर को। फिर से बोलता हूँ, 13 दिसंबर को इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप का 6ठा संस्करण आयोजित हुआ, जिसमें जो भारत के यशवर्धन है, इन्हें पहला स्थान मिला। मतलब इन्होंने 10 मीटर की एयर राइफल इवेंट को जीत लिया है। अब फर्स्ट नंबर पे तो यशवर्धन रहे हैं, दूसरे नंबर पे कौन रहा है? देखो, दूसरे नंबर पर है ऑस्ट्रिया के हैं। ये नाम क्या है? नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी लिख देता हूँ, मार्टिन स्टेम्फल, STREMPFL, मार्टिन स्टेम्फल। तीसरे नंबर पर कौन है? ये यूक्रेन के हैं, OLEKS, एक सेकेंड यहाँ पर लिखता हूँ, ओल्सकेंडर, OLES, एक सेकंड फिर से देखो, नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, OLEKSANDER, ओलेक्सेंडर। और आगे हॉकिन, ये यूक्रेन से हैं। ये तीसरे नंबर पे रहे हैं। देखो, ये नाम बस आप याद रखेगा, नज़र में होना चाहिए। एग्जाम में पूछा जाए तो इजीली सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन ऊपर का सिर्फ ये नाम याद रखेगा, यशवर्धन, जो भारत से हैं, जिन्होंने ये 10 मीटर की एयर राइफल इवेंट को जीत लिया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मार्च 2021 में भारत और किस देश के बीच स्वाधीनता सड़क खोली जाएगी? तो देखो, भारत और बांग्लादेश के बीच ये मार्च 2021 में खोली जाएगी। बस इतना याद रखेगा। बांग्लादेश के जो 2 जिले हैं ना, उसको ये कनेक्ट करती है। वो 2 जिले के नाम क्या है? देखो, एक का नाम है मुजीबनगर और दूसरे का नाम है मेहरपुर। इन दोनों जिलों को ये कनेक्ट करती है। और देखो, अभी 17 दिसंबर को जब इन दोनों देशों के बीच मीटिंग होगी, काफ़ी जब ये डिटेल से निकल कर आएगा, तो तब इसको अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल के साथ। अब बात बांग्लादेश की हुई है, तो इसको हमने अभी पहले कवर कर लिया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उमर क्रेमलेव को किसके अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो अभी हाल ही में उमर क्रेमलेव को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना है। बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ, इसका गठन कब हुआ था? 1946 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? देखो ये भी न्यूज़ में था, ये बताइए कहाँ पर है? तो ये आसाम में स्थित है, काजीरंगा नेशनल पार्क। अब बात हुई है आसाम की, कैपिटल क्या है? दिसपुर। सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री हैं, जगदीश मुखी गवर्नर हैं। 33 जिले हैं, लोकसभा की 14 सीटें, राज्यसभा की 7, विधानसभा की 126। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल, 7 राज्यों के साथ सीमा लगती है। गुवाहाटी में इसकी हाई कोर्ट है। एन कोटेश्वर सिंह मुख्य न्यायाधीश हैं। आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, चारों राज्यों की जो जुरिस्डिक्शन है गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंतर्गत आती है। अब एक रिवीजन क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भूसिरी और भूमित्र नामक हाईटेक मशीनें लॉन्च की हैं? तो अभी हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने इन दोनों को लॉन्च किया है। तो देखो ये था हमारी आज के डिस्कशन का लास्ट क्वेश्चन। फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नई वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।